नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं, तो आज उसी सीरीज में मेरी वीडियो बेस्ड है आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 20B। चैप्टर नेम है आपका वॉल्यूम ऑफ द सरफेस ऑफ सॉलिड्स। इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 20B। उसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की वीडियो मैंने आप सबको पहले ही प्रोवाइड करा दी थी, तो आज उसी सीरीज की वीडियो है ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8। मैं आप दोनों क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझेंगे, क्या क्या इसमें फॉर्मूले हुए, किस तरह से हमने इनका सॉल्यूशन किया और किस तरह से हम इन लोगों क्वेश्चंस की जो मिसिंग वैल्यू है जो हमसे पूछी गई है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछी गई है फाइंड द वॉल्यूम एंड द CSA, मतलब वॉल्यूम निकालनी है और कर्व सरफेस एरिया निकालना है। लेकिन वॉल्यूम निकालने से ज़रूरी आप लोगों को जो चीज़ समझानी है वो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर शॉर्ट में ही लिख रखा है, तो आप लोगों को बुक से क्वेश्चन पढ़ना है। सभी बच्चे फटाफट बुक ओपन कीजिए और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन है आपका, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर। मतलब एक तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर दिया 88 सेंटीमीटर और एक उसकी हाइट मिल गई 60 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द कर्व सरफेस एरिया। हमें इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो वॉल्यूम और एक कर्व सरफेस एरिया। तो कैसे फाइंड करेंगे हम इन क्वेश्चन की मिसिंग वॉल्यूम को? तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जब हमें सर्कमफ्रेंस दिया गया तो ये ना तो वॉल्यूम फाइंड कर सकते ना CSA फाइंड कर सकते, बिकॉज देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ रेडियस। वॉल्यूम और CSA निकालने के लिए हमारे पास रेडियस की वैल्यू का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास रेडियस की वैल्यू नहीं है तो हम वॉल्यूम और CSA फाइंड नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्कमफ्रेंस को यूज़ करके 88 सेंटीमीटर को यूज़ करके यहाँ से रेडियस फाइंड करते हैं। 7th क्लास में 6th क्लास में आप सब ने पढ़ा था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, ये पढ़ा था। अब उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की जगह पर आप 88 लिखोगे, 2 की जगह पर 2 लिखोगे, पाई का मतलब 22/7 होता है। रेडियस हमारे पास है नहीं, इसे ही तो फाइंड करना है, तो इसलिए इसे अननोन छोड़ दिया। उसके बाद की कैलकुलेशन, सारी वैल्यू इधर शिफ्ट करते हैं और r इधर अकेला रखेंगे। 88 × 7, जो चीज़ नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है और चीज़ ऊपर होती है वो हमारी नीचे आ जाती है और उधर r अकेला बचेगा। 22 के टेबल में 88 आपका 4 बार कटेगा, 2 से आपका 4 यहाँ पर 2 बार कटेगा, तो जो r की वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपकी 14 सेंटीमीटर, याद रखना। अब जब आपको r की वैल्यू मिल गई, अब आपका यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होना है। कुल मिला के बात ये है, हमें सर्कमफ्रेंस दिया गया क्वेश्चन को पजल करने के लिए कि क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम और CSA फाइंड कराने को कहा गया, लेकिन हमें रेडियस नहीं दी। जब हमारे पास रेडियस नहीं है तो ना तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना ही हम CSA निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को यूज़ करके रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस फाइंड करने के बाद वहाँ से वॉल्यूम और CSA आसानी से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम किस चीज़ की है, सिलेंडर की। तो आप लोग फॉर्मूला पूरा लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, πr²h। पाई का मतलब कितना है 22/7। रेडियस कितनी है आप लोगों ने कितने फाइंड की है, 14। तो 14 × 14, 2 बार इसलिए आया क्योंकि इसका स्क्वायर है, इंटू हाइट कितनी दे रखी है हमें 60। अब यहाँ पर इसको फाइंड करते हैं। 7 के टेबल में 14 आपका 2 बार आता है, 22 2 जा 44 और 14 की 60 में करोगे तो 840। इनकी मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ, 840 और 44। आप सब भी मल्टीप्लाई करो और मैं भी कर रहा हूँ, आंसर देखते हैं सही आता है क्या। 4 4 जा 16 1, 4 8 जा 32 1 33 3 3 6 0 36960 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, वॉल्यूम में तो 3 आते हैं। तो ये जो आपके इस क्वेश्चन नंबर 7 की वॉल्यूम आई है वो कितनी आई है, 36,960 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 की
सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को यूज़ करके रेडियस फाइंड करना और रेडियस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम को फाइंड करना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो दूसरी मिसिंग वैल्यू हमसे पूछी गई है, क्या पूछी गई है हमसे, CSA कर्व सरफेस एरिया, उसको फाइंड करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे CSA ऑफ सिलेंडर, क्या होती है CSA ऑफ सिलेंडर, 2πr/h, यही तो होता है बच्चे फॉर्मूला। एक मिनट रुक जाओ, मैं कंफर्म कर लूँ, हो सकता है फिर बाद में मिस्टेक हो जाए। हाँ जी, 2πr/h होता है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो जो वैल्यू आपको इसमें दे रखी हैं बस उन वैल्यू को यूज़ करके आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2πr/h का मीनिंग हो गया 2 सेम, पाई का मतलब 22/7 सेम, r का मतलब 14 आप लोगों ने फाइंड किया था, और हाइट हमें कितनी दे रखी है 60। सॉल्व करते हैं। 7 के टेबल में आपका 2 बार कटेगा, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 22 2 जा 44 और 62 जा 120, इनकी मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ मुझे आप सब क्या आता है आंसर। मल्टीप्लाई मैं भी कर रहा हूँ और आप लोग भी करो। चलो स्टार्ट करो मल्टीप्लाई। 120 और 44, 120 44, फाइव टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हैं बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों फाइनल आंसर। देख लो आप सब एक बार ध्यान से, क्वेश्चन दोनों आपको समझ में आ गए, दोनों वैल्यू किस तरह से हमने इन्हें निकाल ली हैं, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन में जो हमें पजल करने के लिए चीज़ दी गई थी, वो सबसे पहली बात ये थी कि जो चीज़ हमें फाइंड करने के लिए कहा गया वॉल्यूम और CSA, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है रेडियस। जब आपको रेडियस ही नहीं दी गई तो रेडियस के अभाव में, रेडियस की इन्फ्लुएंस में आप लोग ना तो वॉल्यूम फाइंड कर सकते ना ही CSA फाइंड कर सकते। तो वहाँ पर सबसे बेटर तरीका ये है, आप सबसे पहले अपनी रेडियस को फाइंड करें। रेडियस फाइंड करने का पैटर्न था, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद वहाँ से आसानी से रेडियस फाइंड कर ली। अब रेडियस फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, अपने वैल्यू को जो मिसिंग थी वॉल्यूम और CSA, उन दोनों को फाइंड कर लेना है। समझ में आ गया आप सबको क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आप सबका शॉर्ट में मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप सब लोग अपनी बुक ओपन कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन में है क्या चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 मीटर इज 220 मीटर स्क्वायर। मीनिंग लेटरल सरफेस एरिया मिल गया, लेंथ मिल गई, एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और हमसे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा गया। पहले तो आप एक चीज़ कंफर्म करो, ये जो लेटरल सरफेस एरिया होता है ये क्या चीज़ होती है, ध्यान रखना, ये कर्व सरफेस एरिया होता है। अगर कहीं पर भी LSA मिले या लेटरल सरफेस एरिया मिले तो आप उसे हमेशा कर्व सरफेस एरिया ही डिनोट करोगे। याद रखना, लेटरल सरफेस एरिया कोई अलग से चीज़ नहीं होती, कर्व सरफेस एरिया का अदर नेम होता है। तो हमें यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया दे दिया, उसके बाद लेंथ दे दी, और हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा गया। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, सिलेंडर में कहीं पर भी फॉर्मूले में 2πr/h, 2πr²h, 2πr/h, h+r, उसमें कहीं पर भी लेंथ की वैल्यू यूज़ नहीं होती। मैंने आप सबको पढ़ा भी रखा है, लेंथ का एक दूसरा नाम होता है, वो क्या है इन फॉर्मूला के लिए, हाइट। तो अगर कहीं पर भी आपको लेंथ मिले तो आप उस वैल्यू को हाइट की जगह पर यूज़ करोगे, ये कंफर्म है। ये मत सोचना कि हाइट भी निकालनी है, नहीं जी, लेंथ जो दे रखी है वो आपका हाइट का ही काम करेगी। अब आप यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, वैल्यू पुट कर दो। 220 तो कर्व सरफेस एरिया है, 2 का मतलब 2, 22/7, रेडियस हमारे पास है नहीं, और हाइट हमारे पास कितनी है 14। वैल्यू सब इधर ले आओ और उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं रेडियस के लिए। 220/7 इंटू 2 इंटू 20, 2 इंटू 14 इज इक्वल टू r। चेक करो, जो चीज़ नीचे थी वो तो इधर की साइड ऊपर आ गई, और जो चीज़ इधर ऊपर थी वो इधर की साइड नीचे आ गई, और उधर r अकेला बच गया। अब इतना काम करने के बाद आपको यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करनी है। कैलकुलेशन मस्ट है, ध्यान से सॉल्व करना। 22 से 220 डायरेक्टली 10 बार कट हो जाएगा।
7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ तक का कंफर्म है। 2 से कटेगा आपका 10 5 बार। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, ऊपर 5 है और नीचे आपके पास 2 बचा हुआ है। सॉल्व करके आएगा 2.5 और यूनिट क्या है हमारी, मीटर। पहले तो ये चीज़ कंफर्म करो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लिया, फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यू पुट कर ली, वैल्यू पुट करने के बाद वहाँ से कैलकुलेशन करी और कैलकुलेशन करने के बाद हमने वहाँ से रेडियस की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ तक का क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल। मेरे हिसाब से जितनी प्रैक्टिस आप लोगों के क्वेश्चन की हो गई होगी इस एक्सरसाइज में, उसके हिसाब से तो ये वैल्यू आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब यहाँ तक आने के बाद अब आपको क्या करना है, रेडियस की वैल्यू को यूज़ करो और वहाँ से वॉल्यूम फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करोगे आप लोग वॉल्यूम, उसके लिए आपको सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, बहुत बार आपको समझाया है, कोई भी क्वेश्चन करो उसका फॉर्मूला लिखो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, पाई का मतलब 22/7, रेडियस हमें कितनी दे रखी है, दी तो है नहीं, फाइंड करिए 2.5। तो 2 बार लिखोगे 2.5 इंटू 2.5 और हाइट कितनी है 14, तो आप यहाँ पर 14 लिखो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। आपके पास बचा 22 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2। सॉल्व करते हैं जी। 22 की 2.5 में करो, 22 मल्टीप्लाई 2.5, मल्टीप्लाई आप भी करो ताकि आप लोगों की मल्टीप्लाई भी ठीक हो जाए, वरना एग्जाम में बैठ के उंगलियों पे काउंट ही करना पड़ेगा। 49.0 मल्टीप्लाई 2.5 के 2 में करोगे तो 5.0। ये जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है इसको अपने पास से हाइड कर दो। 49 और 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 49 की और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 जा 45, 4 5 मोर जा 20 और 4 24। तो आपके जो आंसर आएगा 245 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर है, मीटर, 245 मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर। बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, उस मिस्टेक को ठीक करो पहले आप सब। मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुई है, यहाँ से पोर्शन दोबारा करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 22 5 जा 110 और 22 2 जा 44, 0 415 415। तो यहाँ पर हमारा आएगा 55.0 मल्टीप्लाई 5.0, 0.0 वाला पैटर्न छोड़ देते हैं। अब उसके बाद 55 की 5 में करते हैं, इंटू 5 275। तो यहाँ पर आएगा 275 और आप लोग यहाँ पर मीटर की क्यूब यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आप सबको क्यूब कहाँ यूज़ होता है, सेंटीमीटर कहाँ यूज़ होता है और स्क्वायर कहाँ यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आपको एक लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको समझा दी थी। लेकिन याद रखना, जो क्यूब सेंटीमीटर जहाँ पर भी यूज़ होता है और जहाँ पर भी आपके वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला यूज़ होते हैं। आप सबको ध्यान रखना है कहाँ पर क्यूब लगाना है और कहाँ पर स्क्वायर लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आज की वीडियो के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने पूरी कोशिश किया अच्छे से समझाने की, आप लोगों ने ध्यान से समझे भी हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व भी करें। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में अब की बार हमारे पास रेडियस नहीं था, दोनों क्वेश्चन में रेडियस फाइंड किया गया, उसके बाद हमने अपने क्वेश्चन की मिसिंग वैल्यू को फाइंड किया। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसी लगी वीडियो? लाइक करें वीडियो को, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, अपने कमेंट करके बताएं। उम्मीद रहेगी सारे डाउट्स और जितने भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, उन सबको क्लियर करने की। और जो बच्चे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे चैनल की अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।